कल्पना कीजिए आप किसी क्लाइंट से मिलने गए और आपने उसे बड़े विश्वास से एलआईसी की एक शानदार पॉलिसी के बारे में बताया, लेकिन उसी वक्त क्लाइंट ने आपसे एक सवाल कर लिया कि सर एनपीएस के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो टैक्स सेविंग के लिए बेहतर नहीं है? और क्या उसमें रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन नहीं मिलती? और अगर उस समय पर आप चुप हो गए या आपने सही जवाब नहीं दिया तो वो क्लाइंट आपकी पॉलिसी नहीं खरीदेगा, बल्कि वो समझेगा कि आप एक अधूरी जानकारी वाले एजेंट हैं और ऐसे एजेंट पर कोई भी कस्टमर विश्वास नहीं करता। और यहीं से शुरू होता है हमारे इस वीडियो का असली मकसद। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी और आज का टॉपिक आपके हर उस सवाल का जवाब देगा जो आपके क्लाइंट ने आपसे कभी ना कभी जरूर पूछा होगा। और वो सवाल है कि सर एनपीएस लेना सही रहेगा या एलआईसी की कोई रिटायरमेंट पॉलिसी? और अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली दोस्तों, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप अगले ही क्लाइंट से एक पॉलिसी जरूर क्लोज करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं एनपीएस के बारे में। आखिर एनपीएस होता क्या है? एनपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन सिस्टम। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने के लिए बनाई गई है। इसे पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत चलाया जाता है। इसमें जो भी व्यक्ति निवेश करता है उसका पैसा एक फिक्स्ड रेशो में इक्विटी और डेट में लगाया जाता है, जिससे उसका पैसा धीरे धीरे बढ़े और जब व्यक्ति 60 वर्ष का हो तब वो पैसे का उपयोग कर सके। इसमें दो तरह के खाते होते हैं, सबसे पहला टीयर 1 और दूसरा टीयर 2। टीयर 1 खाता मैंडेटरी होता है, इसमें आपका पैसा लॉक होता है, यानी 60 साल की उम्र से पहले आप उसे निकाल नहीं सकते। जबकि टीयर 2 खाता ऑप्शनल होता है और इसमें विड्रॉल की छूट होती है, लेकिन टैक्स बेनिफिट सिर्फ टीयर 1 में ही मिलता है। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो एनपीएस के अंतर्गत धारा 80CCD 1B के तहत 50,000 रुपए का अतिरिक्त टैक्स लाभ मिलता है, जो 80C के अतिरिक्त होता है। यानी कि 80C में तो आप 1,50,000 तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, इसके अलावा आप 80CCD 1B के तहत भी 50,000 का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। यानी अगर आपने एलआईसी की किसी पॉलिसी में 1,50,000 रुपए जमा किए और एनपीएस में 50,000, तो आपको कुल मिलाकर 2 लाख रुपए की टैक्स छूट मिल सकती है। और यही कारण है कि बहुत सारे ग्राहक, बहुत सारे कस्टमर एनपीएस के बारे में पूछते हैं, लेकिन एक एजेंट के तौर पर आपको यह भी जानना जरूरी है कि एनपीएस में जो रिटर्न आता है वो गारंटीड नहीं होता, बल्कि वो मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। एनपीएस में मैच्योरिटी के समय 60% तक की राशि को आप टैक्स फ्री निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी 40% से आपको एक एन्युटी खरीदनी होती है और उस पर मिलने वाली पेंशन टैक्सेबल होती है, यानी हर महीने मिलने वाला पैसा टैक्स के दायरे में आएगा। वहीं एलआईसी की पॉलिसी जैसे जीवन अक्षय, जीवन शांति या जीवन उमंग में आपको गारंटेड पेंशन मिलती है और साथ में लाइफ कवर भी होता है। यानी कि अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिलता है, जैसे जीवन उमंग पॉलिसी में मिलता है। ये एक रेगुलर प्लान होता है जीवन उमंग, जबकि जीवन शांति और जीवन अक्षय ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जो आपके क्लाइंट को एनपीएस से एलआईसी की पॉलिसी की तरफ मोड़ सकते हैं। पहला फैक्ट है दोस्तों कि एलआईसी भारत की सबसे भरोसेमंद बीमा कंपनी है, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशो 98.5% से ज्यादा है। यानी अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाए तो उसके परिवार को पूरा पैसा बिना किसी झंझट के मिल जाता है। दूसरा फैक्ट है कि एलआईसी की पॉलिसी में बोनस मिलता है, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट पर एक्स्ट्रा रिटर्न देता है, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई भी बोनस नहीं मिलता है। और तीसरा फैक्ट यह है कि एलआईसी की पॉलिसी में मृत्यु के समय आपके नॉमिनी को एश्योर्ड अमाउंट प्लस बोनस मिलता है, जबकि एनपीएस में सिर्फ जमा राशि का कुछ हिस्सा ही मिलता है, वो भी उस समय के एनएवी के आधार पर। यानी मार्केट डाउन होने पर कम रकम भी मिल सकती है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप खुद के रिटायरमेंट के लिए कोई प्लान लेना चाहते हैं तो आप क्या लेंगे? एक ऐसा प्लान जिसमें गारंटी है, सिक्योरिटी है, बोनस है, या एक ऐसा प्लान जिसमें मार्केट का रिस्क है और कोई डेथ कवर नहीं है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जब क्लाइंट एनपीएस की बात करे तो आप कैसे उसे पॉलिसी की तरफ मोड़ सकते हैं। सबसे पहले उसे प्रोटेक्शन की वैल्यू समझाइए और उससे पूछिए कि सर अगर कल आप अपने परिवार के साथ नहीं रहे तो क्या एनपीएस आपके परिवार को कुछ देगा? और फिर बताइए कि एलआईसी की पॉलिसी न सिर्फ आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है, बल्कि आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार की सुरक्षा भी करती है। दूसरा उदाहरण दीजिए कि एलआईसी की पॉलिसी में आपको टैक्स सेविंग तो मिलती ही है, साथ में मैच्योरिटी पर पूरा पैसा टैक्स फ्री भी मिलता है, जबकि एनपीएस की पेंशन टैक्सेबल होती है। और तीसरा पॉइंट बताइए
कि LIC की पॉलिसी डिसिप्लिन सेविंग हैबिट डेवलप करती है और सुरक्षित भविष्य के लिए एक फाउंडेशन तैयार करती है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप LIC की पॉलिसी को बढ़ावा दें, बल्कि एक स्मार्ट एजेंट की तरह अपने क्लाइंट के हर सवाल का जवाब देने लायक बने और उस विश्वास को मजबूत करें जो एक क्लाइंट अपने सलाहकार से रखता है। बहुत सारे एजेंट NPS से डर जाते हैं, जबकि NPS को समझकर और उसकी कमियों को क्लाइंट को लॉजिकली समझाकर आप आसानी से उसे LIC की तरफ मोड़ सकते हैं और एक शानदार पॉलिसी क्लोज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने जाना कि NPS क्या है, कैसे काम करता है, उसमें टैक्स सेविंग कैसे होती है और साथ में ये भी जाना कि LIC की पॉलिसीज में क्या खासियत है और एक एजेंट को किन पॉइंट्स के जरिए क्लाइंट को कन्विंस करना चाहिए। और अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि आज की जानकारी ने आपकी सेल्स स्किल को मजबूत किया? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप इस साल जरूर MDRT COT TOT करें। अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।